बिहार एक सोच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बिहार विधानसभा के 4 सीटों पर उपचुनाव संपन्न हो गए और रिजल्ट के ठीक 48 घंटे पहले सबसे सटीक एग्जिट पोल हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर चारों सीटों पर किसकी जीत हो रही है। देखिए, शुरुआत करेंगे बेलागंज विधानसभा सीट की, जहां से चौंकाने वाला रिजल्ट सामने आ सकता है। देखिए, बेलागंज जो सीट है वह आरजेडी का गढ़ माना जाता है, क्योंकि देखिए पिछले 8 बार से आरजेडी के पूर्व विधायक सुरेंद्र यादव यहां से चुनाव जीतते आ रहे हैं और इस बार सुरेंद्र यादव अपने बेटे विश्वनाथ यादव को बेलागंज के चुनावी मैदान में उतारा। लेकिन देखिए, उनका मुकाबला जेडीयू के मनोरमा देवी, वह मनोरमा देवी बिंदी यादव की पत्नी, और देखिए प्रशांत किशोर की भी पार्टी इस बार चुनाव लड़ी है और मोहम्मद अमजद को चुनावी मैदान में उतारा। तो आखिर यहां से किसकी जीत हो रही है? देखिए, सबसे पहले हम आज एक एक चीज लेकर आए हैं। आपको सबसे पहले बताएंगे कि बेलागंज जो सीट है वहां का आप समीकरण समझिए। 19% वहां यादव वोटर हैं और दूसरे नंबर पर यानी कि 17% मुस्लिम वोटर हैं, जो आरजेडी के कोर वोटर माने जाते हैं। लेकिन यहां पर सुरेंद्र यादव, जिनका दबदबा था और आरजेडी का गढ़ माना जाता है, बेलागंज विधानसभा सीट, वह कहीं न कहीं डगमगाते हुए दिखाई दे रही है। देखिए, बेलागंज से मनोरमा देवी का पलड़ा जो है वह भारी है इस बार, क्योंकि देखिए सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव चुनावी मैदान में आए, परिवारवाद का आरोप लगा और जेडीयू से मनोरमा देवी जो है उनको सहानुभूति वाला वोट भी सामने आई है। लेकिन देखिए, प्रशांत किशोर की पार्टी भले ही इस बार 4 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन कहीं भी जीत के तरफ बढ़ते हुए नहीं दिखाई दे रही है। भले ही वोट कुछ लेकर खेल बना और बिगाड़ रही है। लेकिन देखिए, हम बात कर रहे हैं बेलागंज विधानसभा सीट की, जहां पर राजद का जो गढ़ है, आरजेडी का जो गढ़ है, 8 बार से सुरेंद्र यादव यहां से बिहार विधानसभा का चुनाव जीते हैं। उनका कहीं न कहीं दबदबा जो है वह खतरा में है और यहां से जेडीयू से मनोरमा देवी का पलड़ा जो है वह भारी है। देखिए, उसके बाद हम बात करेंगे बेलागंज सीट के बाद हम बात करेंगे आपसे इमामगंज विधानसभा सीट की। देखिए, एक एक चीज हम आपको लाए हैं सामने। इमामगंज से समझिए, दीपा माझी चुनावी मैदान में थी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से, यानी कि एनडीए के तरफ से, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस यह सीट जो है वह आरजेडी के खाते में था और रोशन माझी यहां से चुनावी मैदान में थे। प्रशांत किशोर ने जितेंद्र पासवान को यानी कि जनसुराज से चुनावी मैदान में। अब आप समीकरण जरा समझिए इमामगंज की, उसके बाद बात करेंगे यहां पर किसकी जीत और किसकी हार हो रही है। देखिए, यहां पर जो है इमामगंज विधानसभा सीट पर अगर सबसे ज्यादा बात की जाए किन जाति के समीकरण का वोट है, तो जीतन राम मांझी, उनके समाज का वोट सबसे ज्यादा यहां पर है। लेकिन जीतन राम मांझी जो मुसहर जाति से आते हैं, उनके वोट यहां पर इसलिए गड़बड़ा रहे हैं क्योंकि देखिए परिवारवाद का आरोप जीतन राम मांझी के ऊपर लगा और यहां से चुनावी मैदान में आरजेडी मुकाबला जीत सकती है। देखिए, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रोशन माझी जो यहां से चुनावी मैदान में उतरे, हालांकि जीतन राम मांझी का जो इज्जत है वह दांव पर लगा हुआ है इमामगंज विधानसभा सीट पर। और जैसा कि आपको बताएं कि जनसुराज जो है भले ही वोट काटकर
पलड़ा इधर से उधर कर सकती है। तो देखिए इमामगंज विधानसभा सीट के बाद हम बात करेंगे तरारी विधानसभा सीट की। वह तरारी विधानसभा जहां से एनडीए के विशाल प्रशांत चुनावी मैदान में है बीजेपी से, राजू यादव सीपीआई माले से और किरण सिंह को जनसुराज ने चुनावी मैदान में उतारा। देखिए पिछले 5 सालों में यहां काम जो हुआ है, क्योंकि कम काम हुआ तरारी विधानसभा सीट पर, जिससे लोगों की नाराजगी भी सामने आई। तो अब देखिए माले के राजू यादव को हर जाति धर्म के वोट नहीं मिले हैं तरारी विधानसभा सीट से, क्योंकि पिछले 5 सालों में जो काम है उसका स्थिति ठीक नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए माले का वोट टूटकर जो विशाल प्रशांत के तरफ गई है, यानी कि बीजेपी के तरफ, उस पर हम बात करेंगे। किरण सिंह भी यहां पर जो वोट उनको भी कुछ गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो वोट इंडिया अलायंस को उसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि सीपीआई माले जो है वह अपना सीट जो है वह गंवा सकती है। और देखिए सबसे बड़ा जो चर्चा का विषय रहा रामगढ़ विधानसभा सीट, जहां से जगदानंद सिंह के बेटे चुनावी मैदान में इस बार थे, क्योंकि देखिए बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह बन गए, उनके भाई चुनावी मैदान में इस बार उतरे अजीत सिंह। और देखिए आरजेडी के ऊपर भी परिवारवाद का आरोप लगा यहां पर रामगढ़ विधानसभा सीट से, और आरजेडी का दाव जो है यहां पर भी इज्जत जो है वह दाव पर लगा हुआ था, क्योंकि जगदानंद सिंह और आरजेडी का गढ़ माना जाता है रामगढ़ विधानसभा सीट को लेकर। देखिए रामगढ़ विधानसभा सीट से अशोक कुमार सिंह बीजेपी से, अजीत कुमार सिंह आरजेडी से और सुशील सिंह कुशवाहा जनसुराज पार्टी से चुनावी मैदान में इस बार जो है वह उतरे। लेकिन यहाँ का अगर आपको हम अगर जातीय समीकरण पर बात की जाए कि आखिर यहां से किसका पलड़ा भारी हो सकता है, तो देखिए यादव वोट जो है वह आरजेडी के तरफ गए हैं काफी ज्यादा, और बीएसपी के तरफ भी कुछ यादव जो वोट है भाजपा के तरफ वह गए हैं। जनसुराज की एंट्री यहां पर हुई, हालांकि ठीक ठाक वोट यहां पर भी रामगढ़ विधानसभा सीट में जनसुराज को मिला है, क्योंकि जो ब्राह्मण वोट है वह जनसुराज के पास गए, जनसुराज ने काट लिया। बीजेपी को कुशवाहा वोट ठीक ठाक मिला है, उपेंद्र कुशवाहा आए थे। तो देखिए परिवारवाद का जो रिएक्शन है रामगढ़ विधानसभा सीट पर भी देखा गया। तो यहां पर जो मुकाबला है रामगढ़ विधानसभा सीट की, यहां पर आरजेडी जो है और बीजेपी दोनों आमने सामने है। मुकाबला बेहद आप कह सकते हैं कि ज्यादा का अंतर नहीं होगा, क्योंकि देखिए 4 सीटों पर चुनाव तो हुआ, लेकिन जो परिणाम है, जो परसेंटेज है वोटिंग का, वह काफी कम हुआ, लगभग 59%। इस बात को दर्शाता है कि लोगों के अंदर वोट का ज्यादा उत्साह नहीं था। जनसुराज इस बार चुनावी मैदान में है, तो जो वोट जनसुराज को मिला उससे कहीं ना कहीं खेल बना और बिगड़ा भी बीजेपी यानी कि एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशी का। फिलहाल 4 विधानसभा सीटों का जो हम एग्जिट पोल बताए हैं, हालांकि एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट नतीजा तो है नहीं, लेकिन बिल्कुल इसी तरीके से ठीक ठाक आपको 23 तारीख को जो चुनाव का परिणाम है वह सामने आएगा। बहरहाल आज के खबर में इतना है। बिहार 104 आप देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।